अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। 12 रबी अव्वल का मकसद क्या है? 12 रबी अव्वल हमें क्या पैगाम देता है? आइए आज 12 रबी अव्वल के फजीलत, अहमियत के बारे में आपको बताते हैं। रबी अव्वल का महीना इस्लामी हिजरी साल का तीसरा महीना कहलाता है। इस महीने के ताजीम और फजीलत के लिए क्या यही काफी नहीं है कि इसमें इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। इसलिए इस महीने को बरकत और फजीलत वाला महीना कहा जाता है। और ये इस महीने के लिए एक ऐसी फजीलत है जो बाज हैसियतों से तमाम दूसरे महीनों से बड़ी हुई है। लिहाजा इस महीने के ताजीम और तकरीम और इसका खूब एहतराम करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि हर अमल, अकायद व इबादत, इखलाकियात व मामलात, मुआशरत व मवाखात, इन तमाम चीजों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा का कामिल एहतमाम किया जाए। अपने अकायद व आमाल की इस्लाह की जाए, शिर्क और बिदात से बचा जाए, हर किस्म की सगीरा और कबीरा गुनाहों से परहेज किया जाए, फर्ज नमाज और दीगर रोजमर्रा की मुख्तलिफ इबादत की पाबंदी की जाए, अपनी मईशत व मुआशरत इस्लामी तकाज़ों और इस्लामी रवायात के सांचों में ढाली जाए, हर किस्म के नित नए रस्म व रिवाज, नमूद व नुमाइश और इसराफ व फजूल खर्ची से बचा जाए, आपस में एक दूसरे के साथ मामलात, खुसूसन कारोबारी मामलात में हलाल व हराम, जायज व नाजायज तरीकों में फर्क किया जाए और हराम व नाजायज बल्कि मुश्तबा जराए आमदनी से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश की जाए। अपने अंदर हिल्मो बुर्दबारी, सब्र शुक्र, आजिज़ी और इनकिसारी, खशियत व लहियत और तकवा व तहारत वगैरह जैसे उम्दा और अच्छे अखलाक पैदा किए जाए। गरूर और तकब्बुर, बुग़्ज़ व हसद, रियाकारी और बदकारी, गालम गलोच, हेरा फेरी, झूठ वगैरह जैसे रज़ाइल और बुरे अखलाक से आप अपने आप को हत्तल मकदूर दूर रखा जाए। गर्ज ये कि अपने जाहिर और बातिन, अपने अंदर और बाहर को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ढाला जाए और आइंदा के लिए नेक आमाल को बजा लाने का अज़म मौसमिम और पुख्ता अहद किया जाए और गुनाहों से बचने के लिए सच्ची और पक्की तौबा दिल से की जाए, क्योंकि असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा का ताल्लुक आपके अफ़आल व अमाल से है और इताअत का ताल्लुक आपके अहकामात और इरशादात से है। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और इताअत का हुक्म देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला अक़वाल व अफ़आल को हतमी तौर पर हुज्जत और वाजिबुल अमल करार दिया है। चुनांचे कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह अनफाल। इससे वाज़ेह हो गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के बगैर आप पर ईमान लाना कुरान पाक के नजदीक हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही नहीं है। बिलाशुबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिलो जान से फिदा हो जाना और आपकी ज़ात व बरकात से सही मानों में इश्क, मोहब्बत करना और हमारे ईमान का जुज़्वे ला युनफक है। इसलिए आपके मुबारक तरीकों और सुन्नतों का ऐसा इत्तिबा करना चाहिए कि जिससे आपकी अजमत व तकदीस फूटती हो, आपके इश्क व मोहब्बत में इजाफा होता हो। ऐसा इत्तिबा और ऐसी खुशामद नहीं करनी चाहिए जैसा कि आजकल के आम दुनियादार हुक्काम वगैरह का तुआन और करहन इत्तिबा और इनकी खुशामद व खियाना बरादरी की जाती है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और मोहब्बत से आपसे अकीदत कदरे दिल में होनी चाहिए कि इसकी बरकत से आपकी बतलाई हुई नूरानी तालीमात पर इंसान अपने आप को चलने के लिए बहरहाल मजबूर कर सके। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से एक शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरे साथ अपने वालिद, अपनी औलाद और अपनी तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करे। सही बुखारी की हदीस है।
اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا اکثر کثرت سے ذکر خیر کیا کرتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی عشق و محبت کی دلیل ہے۔ پس اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو آپ کا ذکر خیر بھی ہوگا، اور آپ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے آپ کا ذکر خیر ایک اعلیٰ ترین عبادت بلکہ ایمان کی حقیقی روح ہے۔ الغرض ربیع اول کا مہینہ اس لحاظ سے انتہائی دلچسپ و اہمیت اور افادیت کا مہینہ ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اس لیے اس مہینے کو ایسے طریقے سے گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کا یہ قدرتی حسن کسی بھی طرح مان نہ پڑ جائے، چنانچہ نیک عبادات و اعمال میں اضافہ کیا جائے اور برے کاموں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور طریقوں پر عمل پیرا ہو جائے، اور بدعات و رسومات اور فواحش و منکرات سے اجتناب کیا جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر خیر کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے گراں قدر تحفے اور تحائف بھیجے جائیں، آپ کے اخلاق و کردار، اعمال و افعال کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اس مہینے میں اسراف اور فضول خرچی کرنے کی بجائے یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور بے سہارا لوگوں کو اپنے خرچ پر شامل کیا جائے، بے پردگی اور بد نظری کرنے کی بجائے اپنی نظروں کو پاک اور صاف رکھا جائے، گانے بجانے اور موسیقی سننے کی بجائے اپنے کانوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے بہرہ ور کرایا جائے۔ نیز اس مہینے میں فرض نمازوں کی سمیت دیگر روزمرہ کی واجبی اور نفلی عبادات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مسجد، ممبر و محراب کا عادی بنایا جائے کہ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اسی میں اقوام عالم کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا راز مضمر ہے۔ دیجیے مجھے یا نعمان خان کو پاک افیر سے اجازت، اللہ نگہبان۔